हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रमी कैसे खेले। रमी एक ऐसा स्किलफुल गेम है जो सबके बस की बात नहीं होती है। इवन यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बता रहे हैं कि रमी कैसे खेले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी वीडियोस वायरल चल रही है रमी से रिलेटेड, उस बंदे को खुद रमी नहीं खेलने आता है और वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ना तो उन्हें कार्ड्स के बारे में कुछ पता होता है, वो सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए आपको एक्सप्लेन बला 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 करके बता देंगे। आप उनके वीडियोज़ को देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 1% की भी नॉलेज नहीं मिली होगी। इवन आपने उनके कमेंट्स में उल्टा सीधा भी कमेंट्स किया होगा। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि इससे मुझे सीखने को नहीं मिला है, तो आप मेरा कमेंट बॉक्स भी ओपन है, आप कुछ भी कमेंट करना। लेकिन सबसे पहले सुनो, आपको मैं इस तरह से चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको 100% आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि रमी कैसे खेले। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेमो खेलना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप खेल सकते हो, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा और आप रमी का मास्टर बन जाओगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेट्स, सीक्वेंस और प्योर सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेट्स बताता हूँ। सेट्स का मतलब होता है कि एक जैसी एक वैल्यू की 3 कार्ड्स या फिर 4 कार्ड्स। जैसे कि दुग्गी 3 हो जाएंगे उसे सेट्स बोलेंगे, या फिर दुग्गी 4 दुग्गी को भी सेट्स बोलेंगे, या फिर 3 एक को भी सेट्स बोलेंगे, या फिर 4 एक को भी सेट्स बोलेंगे। तो सेट्स आप समझ गए। अब समझाते हैं आपको सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे बोला जाता है? सीक्वेंस यानी कि लगातार पत्ते एक ही सूट के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चीड़ी, ईंट, बादशाह और काला, ये 4 पत्ते अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर सीक्वेंस में है, जैसे नहल, दहल और गुलाम, ये 3 सीक्वेंस में है लेकिन तीनों एक ही कलर के पत्ते होने चाहिए। रमी में ये इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कि ईंट, बादशाह और चीरी अलग अलग 3 पत्ते को जोड़ के नहीं कर सकते हो। आपको तीनों पत्ते चाहिए, वो भी सीक्वेंस में चाहिए और एक ही सूट्स के चाहिए, यानी कि एक ही कलर के चाहिए। जैसे नहल, दहल, गुलाम तीनों लाल पान के पत्ते हो गए, तो इसे आप सीक्वेंस में कंसीडर कर लोगे। और उसी में एक और बेगम ऐड कर लो, नहल, दहल, गुलाम और बेगम, तो ये 4 हो गए। इसे हम प्योर सीक्वेंस करते हैं। याद रखिएगा, आपको सेट्स में आप अलग अलग पत्ते यूज कर सकते हो, अलग अलग रंग के पत्ते यूज कर सकते हो, लेकिन सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे एक का भले वो किसी भी कलर का हो, लेकिन सीक्वेंस और प्योर सीक्वेंस में आपको एक ही कलर के पत्ते चाहिए। जैसे नहल, दहल, गुलाम, ये भी एक कलर के होने चाहिए, और इसमें अगर बेगम भी ऐड करते हो तो वो भी एक कलर के होने चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए सेट्स, सीक्वेंस और प्योर सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है। चलो अब मैं यहाँ से आपको लाइव खेल करके समझाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो सबसे पहले जो डीलर होगा आपको 13 कार्ड्स देगा। 13 कार्ड्स में अगर आप टॉस विन किए हो तो सबसे पहला कार्ड आपको रिलीज़ करना होता है, यानी कि सबसे पहला कार्ड आपको डिस्कार्ड करना होता है। सारे पत्ते यहाँ पे देख लो आपके अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गए हैं। अब यहाँ से आपको जो मैंने आपको सेट, सीक्वेंस और प्योर सीक्वेंस बताया वो आपको समझना है। यहाँ पे देखो, आपको अगर लगता है कि कहीं पे सेट और सीक्वेंस है तो आप उसे अरेंज कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कार्ड को उठाना रहता है। आप चाहो तो यहाँ पे जो 9 आपको दिख रहा है उसे उठा सकते हो, या फिर डेक से कोई नया कार्ड को भी उठा सकते हो। तो चलो, मुझे लगता है 9 मेरे काम का है, तो सिंपली मैं 9 को यहाँ से उठा लूँगा और मेरे यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब चाहो तो एक और कार्ड आपको रिलीज़ करना होता है, तो चलो मैं इसे रिलीज़ करता हूँ। आपको टाइम से पहले सारे काम करने होते हैं, नहीं तो बोनस टाइम में एक्स्ट्रा पॉइंट आपका कटता है सिंपली। अब यहाँ से इसको देखो, इस कलर में मैं इसे मैच कर लिया और मेरे पास एक जोकर है। तो यहाँ पे देख लो, अगर इस जोकर को मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो इस सीक्वेंस बन जाएगा, क्योंकि देखो गुलाम, बेगी, बादशाह, एका, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना कि जोकर किसी भी वैल्यू में फिट कर दोगे वो फिट आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसे फिट करके सीक्वेंस बना लिया। अब फिर से मेरे पास गुलाम है, मैं चाहूँगा तो इसे उठा लूँगा और चाहूँगा तो इसे रहने दूंगा, नहीं तो डेक पर से एक नया कार्ड भी उठा लूँगा। जैसे मैंने यहाँ से डेक से एक नया कार्ड उठाया, अब मैं इसे ग्रुपिंग करूँगा। ग्रुपिंग करने के लिए सिंपली कार्ड पे क्लिक करके, सारे कार्ड पे क्लिक करके ग्रुप पे करोगे तो आपका ग्रुप हो जाएगा। और जो कार्ड आपको अननेसेसरी लगे, जिसको आपको ज़रूरत ना लगे कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंपली उस पर क्लिक करके आप डिस्कार्ड कर दोगे, तो वहाँ से कार्ड डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने कितना बना लिया, एक सीक्वेंस बना लिया और एक सेट बना लिया। अब यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि एक और मेरा सीक्वेंस हो, लेकिन प्योर सीक्वेंस हो, तभी आप चाहोगे तो डिक्लेयर कर पाओगे, क्योंकि कार्ड में एक प्योर सीक्वेंस होना जरूरी होता है, नहीं तो आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारे पत्ते कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से मैं सिर्फ इसको अरेंज करूँगा ग्रुपिंग करके। यहाँ पे देख लीजिए मेरा प्योर सीक्वेंस हो गया। अभी मेरे पास 14 कार्ड्स है, सिर्फ मैं एक कार्ड को डिस्कार्ड करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो प्योर सीक्वेंस फर्स्ट वाले सीक्वेंस में, तो इसमें से मैं एक कार्ड को डिस्कार्ड करूँगा और मुझे 13 कार्ड बढ़ जाएंगे और सारे जो है मेरे सेट, प्योर सीक्वेंस
और सीक्वेंस में मैंने मैच कर लिया है। तो सिंपली चलिए मैं यहाँ से एक कार्ड को सिलेक्ट करके डिस्कार्ड करूँगा और यहाँ से मैं इसे फिनिश करूँगा और मैं डिक्लेयर गेम को कर दूँगा। तो यहाँ से मैं विन कर जाऊँगा क्योंकि मैंने सारे पत्ते को सेट कर लिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ से एक कार्ड को प्योर सीक्वेंस में आप फर्स्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है तो -9 को डिस्कार्ड करूँगा ताकि मेरा मैच कर जाए, सीक्वेंस मैच कर जाए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिनिश करूँगा और यहाँ पे डिक्लेयर का ऑप्शन आ गया। मैंने 9 को निकाला और यहाँ पे डिक्लेयर किया तो मैं यहाँ पे विन कर गया हूँ। तो कुछ इस तरह से आप रमी खेल सकते हो।